नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस आवर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत सारी बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रही है कि सर क्या सेकंड लिस्ट आएगी। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है उन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो सेकेंड लिस्ट है वो आने वाली है। उसकी डेट भी मैं आपको बताऊँगा कि वो कब तक आएगी, और साथ में ये भी बताऊँगा जो ये सेकेंड लिस्ट है इसकी लगभग वो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। और एक कारण यह भी, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से सवाल पूछा कि सर मेरा 400 नंबर है, मेरा फर्स्ट लिस्ट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, और एक जो मेरा दोस्त था उसका 390 नंबर ही था, उसका सिलेक्शन हो गया। इसका क्या कारण हो सकता है वो भी हम आपको बताने वाला हूँ। यानी इस वीडियो के अंदर आपको बीएसटीसी से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर आपको कोई भी फेक न्यूज़ नहीं बताई जाएगी, जो रियलिटी की बातें हैं वो सभी आपको बताई जाएगी। कोई भी आपको झूठ या मैं इधर उधर की नहीं बताने वाला हूँ। आपसे ये नहीं कहता कि आपको वीडियो लाइक करना है, कोई ज़रूरी नहीं है लाइक करने की। अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करना, वरना कोई ज़रूरी आपको लाइक करने की नहीं है। तो अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहे तभी सब्सक्राइब करना, वरना सब्सक्राइब करने भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अपनी जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बीएसटीसी काउंसलिंग 2020 के बारे में जानते हैं। क्या सेकंड लिस्ट आएगी? तो आपसे मैं कह रहा हूँ हाँ, सेकंड लिस्ट आएगी। आपके मन में ये सवाल होगा और कब आएगी, तो आपको यह भी बताने वाला हूँ कब आएगी। सेकंड नहीं, थर्ड लिस्ट भी आने वाली है। 3 लिस्टों की अभी सूचना जारी हो चुकी है। अगर बच्चों की ज़रूरत हुई तो आपकी वेटिंग लिस्ट भी ज़रूर आने वाली है। और साथ में ये भी बताऊंगी कि जो कट ऑफ है आपकी वो लगभग कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अनुमानित कट ऑफ बताने वाला हूँ मैं, कोई भगवान नहीं तो आपको एकदम सही कट ऑफ बता दूँ। आपको अनुमानित कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो बीएसटीसी काउंसलिंग 2020 के बारे में आपको यहाँ पर सारी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यह बात कर लेते हैं कि जो बीएसटीसी के अंदर जो फर्स्ट लिस्ट आई है उसके अंदर 400 नंबर वाले जो बच्चे थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो 390 नंबर वाले बच्चे थे उनका सिलेक्शन हो गया। इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो है काउंसलिंग में गलती। बस यही एक कारण है। जब बच्चों ने काउंसलिंग करवाई थी तो उनके काउंसलिंग करवाते समय उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की थी। वो गलतियां कौन सी है? अब तो क्या फ़ायदा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। एक सबसे बड़ी गलती बच्चों ने यह की थी कि बच्चों को ऑल राजस्थान कॉलेजेस करनी थी, उन्होंने वो नहीं किया। और उन्होंने केवल ये सोचा कि हमारे तो नंबर बहुत है, 400 के नंबर है, लगभग हमारी कॉलेज तो आने वाली, अपने पास के कॉलेजें बर्बाद देंगे। और उन्होंने 4 से 5 कॉलेजें फिल की थी, इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जिन बच्चों ने ऑल राजस्थान कॉलेजें भरी थी उनकी कॉलेजें आ गई है, क्योंकि कॉलेजों में सीट कम होने के कारण बच्चे बहुत कम हो गए। अगर वो उनके नंबर ज़्यादा थे, 400 के पास थे, अगर वो ऑल राजस्थान करते थे उन्हें कहीं पर भी कॉलेज मिल जाती है। तो इसीलिए 390 वाले का सिलेक्शन हो गया और 400 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सीट तो थी। लेकिन जो 400 नंबर वाला बच्चा था उन्होंने यही कहा था कि मुझे यही कॉलेज मिलनी चाहिए, इसीलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। सीटें तो बहुत थी लेकिन उन्होंने अपने पास की कॉलेज ही भरी थी। और अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट के बारे में कि जो सेकंड लिस्ट है दोस्तों वो कब तक आने वाली है। तो अभी तक मेरे पास जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ, उसके अनुसार आपकी सेकंड लिस्ट 3 तारीख को आने वाली है या 2 तारीख को आने वाली है। क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट है उसका जो कार्यालय है, जो कार्यकाल है वो 1 तारीख तक बताया गया है कि जो फर्स्ट अलॉटमेंट है उसका कार्य 1 तारीख तक संपन्न किया जाएगा। उसका जो सारा काम है वो 1 तारीख तक संपन्न कर लिया जाएगा। फर्स्ट लिस्ट है, बाद में आपकी सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। तो आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो 2 या 3 तारीख को आने वाली है, ये पूरी संभावना बन रही है। कब तक? 2 या 3 तारीख को आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। और साथ में बात कर लें इसकी कट ऑफ की, तो फ्रेंड्स कट ऑफ है वो आपसे मैं ये नहीं कह सकता कि, तो ऐसा भी हो सकता है जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर हुआ था, जो 400 वाले थे उनका नहीं आया और जो 300 नंबर वाले थे उनका आ गया, ऐसा भी हो सकता है। सॉरी, 390 वाले थे उनका नंबर आ गया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो कॉलेज फिल करते समय लोगों ने बहुत बड़ी गलतियाँ की थी। जिन बच्चों ने पहले हमारे वीडियोज़ को देखा होगा शायद उनका नंबर आ गया होगा और उनके नंबर अच्छे होंगे। तो क्योंकि हमने पहले जो वीडियो बनाए थे उसके अंदर आपको पूरी प्रोसेस समझाई थी कि आपको काउंसलिंग किस प्रकार से करानी है, किस प्रकार से आपको कॉलेज फिल करनी है। उसके अंदर आपको यह भी बताया गया था कि जो कॉलेज है वो ऑल राजस्थान करनी है या आपके पास की कॉलेज करनी है। सारी प्रोसेस आपको हमारे पहले वाले वीडियो में बताई थी। आशा करता हूँ आपने वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे और उसी अनुसार से आपने अपनी जो काउंसलिंग है वो करवाई होगी। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो फ्रेंड्स जो कट ऑफ है वो फर्स्ट लिस्ट की आपको अनुमानित कट ऑफ बताऊं तो वो लगभग 400 के आसपास रही है। जनरल की 405 410 के आसपास कट ऑफ रही है। फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। जो सेकंड लिस्ट है उसकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है
60 से SC ST 360 से 380 के बीच में जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनका भी हो जाएगा। यानी 360 के ऊपर सेकंड लिस्ट है उसकी कट ऑफ रहने वाली है। जनरल की बात करूं तो लगभग 390 या 385 के आसपास जनरल की कट ऑफ है वो सेकंड लिस्ट में रहने वाली है। जो जनरल के बच्चे हैं 385 से 390 उनका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। अगर उन्होंने काउंसलिंग अपनी पूरी अच्छी तरीके से अच्छी प्रोसेस के साथ करवाई है तो। और जो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 380 से 385 या 375 के बीच में उनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर उन्होंने अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो पूरी अच्छी तरीके से करवाई है। SC ST की 360 से 375 के बीच में उनका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर मेन बात है वो काउंसलिंग की है। जो काउंसलिंग उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करवाई थी तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, चाहे उनके नंबर 5 कम ही क्यों ना हो। क्योंकि काउंसलिंग जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से नहीं करवाई थी उसका परिणाम आपको फर्स्ट लिस्ट के अंदर देखने को मिल गया होगा। क्योंकि काउंसलिंग के अंदर गलती होने के कारण सरकार को पता नहीं चलता है। जिस बच्चे ने आपको मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए एक बच्चा है जिसका नंबर है 390, ठीक है, और एक बच्चा है जिसका नंबर है 400। तो जो 400 नंबर वाले बच्चे ने क्या किया था कि कॉलेज 4-5 कॉलेजें भरी थी, अपने जो जिला है उसके अंदर 5 कॉलेजें भरी थी। और जो 390 वाला है उसने ऑल राजस्थान कॉलेजें भरी थी। ठीक, आपके समझ में आ गया। अब 390 वाले का कैसा हुआ और 400 वाला का क्यों नहीं हुआ ये बताता हूँ। कि जो 400 नंबर वाला बच्चा था उसने 5 कॉलेजें भरी थी और 400 नंबर है उसका, लेकिन उन 5 कॉलेजों में जो सीटें हैं वो भरी चुकी है। जो 400 नंबर वाला बच्चा है उससे अगर 401 नंबर वाले 15 बच्चे हैं तो उनका जो है नंबर आ गया। वो उन्होंने 5 कॉलेजें भरी थी अपने ज़िले के अंदर, वो रह गया, उसके नंबर तो 400 लेकिन सीट नहीं मिली। और 390 वाला है वो उसने क्या किया कि उसने ऑल राजस्थान कॉलेजें भरी थी। ऑल राजस्थान कॉलेजें भरने के कारण उसका कहीं पर भी नंबर आ गया। लेकिन सरकार ने 400 वाले को क्यों नहीं दिया, 390 वाले को दे दिया? क्योंकि 400 वाले ने कहा था कि मेरा जो नंबर है वो केवल इन्हीं 5 कॉलेजों के अंदर ही आना चाहिए, चाहे मेरा नंबर ना आए लेकिन इन 5 कॉलेजों के अलावा मेरा नंबर नहीं आने चाहिए। क्योंकि उसने वो 5 कॉलेजें फिल की थी। और 390 वाले ने कहा था कि मेरा नंबर कहीं पर भी आ जाए, बस मुझे मेरा नंबर चाहिए। तो इसी ये जो एक कारण हो गया बहुत बड़ा काउंसलिंग के कारण, तो 400 वाले रह गए और 390 वाले का हो गया। तो इसी प्रकार अगर आपने काउंसलिंग पूरी अच्छी तरीके से करवाया तो आपका नंबर चाहे कम हो, आपका सेकंड काउंसलिंग के अंदर आपका नंबर आ जाएगा। यहाँ पर मेन बात काउंसलिंग की है, काउंसलिंग के कारण ही बच्चे का जो नंबर है वो नहीं आ पाया। और तो आशा करता हूँ आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। कट ऑफ भी बता दी मैंने, सेकंड लिस्ट के बारे में बता दिया। जो सेकंड लिस्ट है वो लगभग आपके जो है 3 तारीख के आसपास आने वाली है। तो ये जो सरकार की तरफ से अभी तक मेरे पास जो जानकारी थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। क्योंकि मेरा यही कार्य है, मेरे पास जितनी जानकारी हो वो मैं आपको सर्वप्रथम बताता रहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना। अगर बुरा लगा हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं आपसे इन्हें कहता आपको लाइक करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी नई जानकारियाँ BST से संबंधित और अन्य जितनी भी सरकारी नौकरी उससे संबंधित चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ कमेंट भी कर सकते हैं और आपका कोई सवाल हो तो वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इस वीडियो में बस इतनी बात करने वाले हैं। अगर BST से संबंधित आगे भी कोई भी नोटिफिकेशन जानकारी आती है वो आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो वो कब मिलेगी? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तब आपको वो जानकारी मिलने वाली है। आपके फ़ोन पर मैं जब भी वीडियो छोड़ूंगा वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। बस इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।